हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डीबीएमएस चैप्टर के एसक्यूएल कमांड में फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं फंक्शन कितने तरीके के हैं। सम है, एवीजी है, मैक्स है, मीन है और काउंट है। तो आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, सम यानी कि टोटल वैल्यू निकालने के लिए, एवीजी यानी कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, मैक्स यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मीन यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और काउंट यानी कि जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है उसको काउंट करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट फंक्शन नेम, जो भी हमारा फंक्शन है जिसको यूज करना है उस फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन किस कॉलम के लिए अप्लाई होगा उस कॉलम का नाम लेंगे। साथ ही साथ वो किस टेबल से लिया जा रहा है, फ्रॉम टेबल का नाम और सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है और टेबल का नाम क्या रखे हैं, ईएमपी। इसमें आपके नेम का एक कॉलम है, आईडी का है, सैलरी का है, एज का है और डिपार्टमेंट का एक आपका कॉलम बना हुआ है। तो इन सारे कॉलम में हम सारे फंक्शन को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सम के बारे में समझते हैं। सम का मतलब होता है टोटल वैल्यू निकालना किसी भी कॉलम का। तो हम देखते हैं यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको टोटल सैलरी निकालना है ईएमपी टेबल से, तो उसका सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं, सम वाले को, यानी कि सम फंक्शन को। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लिखें। सेलेक्ट के बाद फंक्शन नेम यानी टोटल निकालने के लिए अभी जस्ट बताया, अभी हम सम फंक्शन को लिखा जाएगा। और ये सम फंक्शन किस कॉलम में अप्लाई होगा, तो सैलरी कॉलम में अप्लाई हो रहा है। सैलरी को लिख दिए ब्रैकेट के अंदर। याद रखिएगा जो भी हम कॉलम का नाम रखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारा क्या है, ईएमपी टेबल। तो ईएमपी टेबल में सैलरी नाम के कॉलम से वो सारे जितना भी वैल्यू हो सबको क्या कर देगा, टोटल कर देगा। और आपका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि इस कमांड को अगर हम रन करवाएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सम सैलरी, जो कि पूरा टोटल को क्या कर देगा, ये कर देगा। और आपका रिजल्ट आएगा 1,80,000। तो इस तरह से हम देखें कि सम फंक्शन का यूज किस तरह से किया जाता है। तो सम फंक्शन के बाद मेरा एवीजी फंक्शन है। तो एवीजी फंक्शन का यूज किसी भी कॉलम में आप एवरेज वैल्यू निकालने में करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा कि आपको सैलरी में से एवरेज वैल्यू निकालना है, यानी कि सैलरी कॉलम का आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो सेकंड हमारा कौन सा था, ए वी जी। क्वेश्चन था हमारा कि आपको एवरेज सैलरी निकालना है कहां से, ईएमपी टेबल से। तो किस तरह से लिखेंगे इसका सिंटेक्स, सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो जैसे ही हम इस कमांड को रन करवाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, तो क्या लिखाएगा, एवीजी सैलरी, क्या होगा मेरा, सबको हम एवरेज करेंगे तो क्या होगा, मेरा आंसर आएगा 36,000। तो हम समझे एवीजी का यूज एवरेज वैल्यू निकालने में होता है। अब हमारा एवीजी के बाद जो हमारा थर्ड है वो कौन सा है, मैक्स। तो मैक्स फंक्शन का यूज मैक्सिमम वैल्यू निकालने में होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि मैक्सिमम एज किसका है आपका ईएमपी टेबल में। तो हम लोग देखेंगे किस फंक्शन का यूज करेंगे, मैक्स का।
तो जस्ट इसमें ही हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं फंक्शन का नाम और कॉलम का नाम। क्या था हमारा क्वेश्चन? मैक्सिमम एज निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए कौन सा फंक्शन? मैक्स, और कौन सा कॉलम से लिया जा रहा है? तो एज कॉलम से। जैसे ही हम इस कमांड को रन करवाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? मैक्स एज, क्या होगा हमारा मैक्सिमम एज यहां पे? 30। तो हम देखें मैक्स फंक्शन का यूज मैक्सिमम वैल्यू निकालने में होता है। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है कौन सा? मीन। तो मीन फंक्शन का यूज मिनिमम वैल्यू निकालने में होता है। जैसे हम इसी क्वेश्चन में बोले कि आपको ईएमपी टेबल में सबसे मिनिमम एज निकालना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? मीन फंक्शन का। किस तरह से? सेम टू सेम, हमारा मैक्स एज था और मिनिमम निकालने के लिए मीन। देखें, बस हम लोग थोड़ा सा सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज कर दिए यहां पे। तो अभी हमारा था क्या? सेलेक्ट मीन एज फ्रॉम ईएमपी। इस कमांड को अगर हम रन करवाते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट देगा? तो मीन है हमारा, तो मिनिमम एज कौन सा है हमारा इसमें से? तो देखते हैं क्या मिनिमम एज मेरा कौन सा है? 25 है। तो इस तरह से हम देखें मीन फंक्शन का यूज मिनिमम वैल्यू निकालने में होता है। तो लास्ट है हमारा काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का यूज किसी भी कॉलम में डाटा को काउंट करने में होता है। जैसे कि आपके यहां नेम का कॉलम है और नेम कॉलम में कितने डाटा हैं, अगर आपको काउंट करना है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे? काउंट फंक्शन का। किस तरह से देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर हमारा कौन सा था? काउंट। क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम कॉलम में कितने डाटा है इसको काउंट करना है, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट, और कॉलम का नाम क्या था? नेम। तो जैसे ही इस कमांड को रन करवाएंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? तो कि नेम कॉलम में कितने डाटा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो रिजल्ट में हमारा 5 आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इनमें से कोई भी अगर डाटा नल होता, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं एक डाटा आपका नल है, तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो इसमें फिर क्या रिजल्ट आएगा? 1, 2, 3 और 4। तो हम देखें अभी काउंट फंक्शन में, साथ ही साथ आपको एक और काउंट में आता है जिसे बोला जाता है काउंट एस्ट्रिक। तो काउंट एस्ट्रिक का यूज पूरा इंफॉर्मेशन को काउंट करने में होता है। तो आज हम लोगों ने देखा फंक्शन में सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट फंक्शन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।